आगे हम सब देखते हैं विजिटा की बात पे पीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को शांत कर लेते हैं। पीरस कहते हैं तुम दोनों की बेवकूफी मैं काफी टाइम से नजरअंदाज कर रहा हूँ। अपनी औकात में रहना सीख लो, वरना तुम्हारी एग्जिस्टेंस खत्म करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। विजिटा इस बात पे कहता है आपके इस एग्रेशन से पता नहीं क्यों पर मैं आज भी खौफ खाता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता आपको मेरी बात का इतना बुरा क्यों लगा, क्योंकि शायद रीनो भी तो यही बात सोच रहा होगा। पीरस पूछते हैं विजिटा इस बात से आखिर क्या साबित करना चाहता है। विजिटा इस बात पे बताता है जो बात मैंने बोली वही बात तो रीनो भी सोच रहा होगा कि पीरस मेरा सामना करने से डर गया इसलिए वो यहाँ पर नहीं आया। पीरस विजिटा की इस बात पे कहता है तो तू क्या चाहता है, मैं उससे बैटल करने के लिए उसके यूनिवर्स में जाऊँ, उसका हुक्म मानूं। विजिटा इस बात पे बताता है मैंने ऐसा कब बोला कि आपको उसका सामना करना पड़ेगा, आपको वही करना है जो आप यहाँ पे कर रहे हो, आपको आराम करना है। गोकू समझ जाता है विजिटा अपनी बातों से पीरस को मना कर ही मानेगा और बहुत जल्द गोकू और विजिटा को एक बहुत अच्छा अपोनेंट मिलेगा। विजिटा मेन बात पे आता है और कहता है सोचिए अगर आपके स्टूडेंट्स उसके स्टूडेंट्स को हरा दे तो क्या वो आपके सामने कभी कुछ बोलने के काबिल बचेगा। विजिटा की ये बात पीरस को एक्साइटेड कर देती है क्योंकि बात में दम तो था, इन्होंने सामने से चैलेंज किया था और अगर कहीं वो इस चैलेंज को हार गया तो कभी भी लॉर्ड पीरस के सामने सर उठा के नहीं चलेगा। पीरस कहते हैं प्लीज जल्दी से खाना लगा, उसके बाद काफी लंबा रास्ता तय करना है, यूनिवर्स 13 यहाँ से काफी दूर है। फाइनली पीरस यूनिवर्स 13 में जाने के लिए मान जाते हैं और मानना ही पड़ता विजिटा ने बात ही कुछ इस तरह रखी थी। गोकू विजिटा के पास आता है और कहता है ये हुई ना बात, मैं जानता था यार तू भी नए फाइटर से बैटल करना चाहता है। विजिटा इस बात पे कहता है उसने सेंस को चैलेंज किया था, ऐसे थोड़ी जाने देता, अब उसे पता चलेगा सेंस किस मिट्टी के बने हैं। चलिए काम करते हैं, वहाँ पर जाने से पहले एक वार्म अप बैटल कर लेते हैं। गोकू इस बात पे कहता है ये हुई ना बात, आजा फिर मैदान में। कहानी आती है अर्थ पे, जैको फाइनली अर्थ पे आ जाता है, सीधा बुल्मा के पास जाता है और कहता है तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं गैलेक्टिक पेट्रोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट हूँ, जब देखो मुंह उठा के बुला लेती हो। बुल्मा अपने फोन पे किसी से बात कर रही थी, वो कहती है विजिटा तुमसे बात करना चाहता है जैको, अभी जो तुमने कहा ना शायद उसने सुन लिया। जैको की हालत खराब, वो कहता है पता है बुल्मा हमारे हेडक्वार्टर्स में हमेशा गोकू और विजिटा की ही मिसालें दी जाती हैं कि कैसे उन दोनों ने मिलके एक बड़े खतरे को खत्म किया। मैं तो आप सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, स्पेशली विजिटा सर की, क्या ही फाइटर है वो, उनको मेरी तरफ से हेलो बोल देना। बुल्मा फोन रख देती है और कहती है तो क्या तुमने सब तैयारियां कर ली हैं उस डायमेंशन में जाने की। जैको इस बात पे कहता है अरे हाँ ये तो भूल ही गया, इतनी दूर से यही तो बताने आया था, हम उस डायमेंशन में नहीं जा सकते। बुल्मा पूछती है क्या मतलब नहीं जा सकते, वहाँ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। जैको बताता है दरअसल उस डायमेंशन में जाना इल्लीगल है और एक बार वहाँ पर फंस गए तो कभी वापस नहीं आ सकते। और हाँ वहाँ पर रहने वाले डीमंस की तो बात ही मत पूछो, पता नहीं कैसी कैसी अजीब सी एबिलिटीज होती है उनके पास। मेरी बात मानो वहाँ पर जाना मतलब मौत को गले लगाना। बुल्मा इस बात पे कहती है वो डीमंस जब चाहे यहाँ पर आ सकते हैं पर हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि ये इल्लीगल है। ये भी कोई बात है, तू बस इतना बता तू जानता है ना वहाँ कैसे जा सकते हैं, और हाँ सच बता ना क्योंकि मेरे फोन में बहुत बैटरी बाकी है। जैको कहता है हाँ यार जानता तो हूँ, लेकिन अगर गैलेक्टिक हेडक्वार्टर्स में पता चल गया ना तो यार मेरी नौकरी चली जाएगी। बुल्मा इस बात पे कहती है चिंता मत कर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वहाँ पर जाना है और ड्रैगन बॉस को अपने साथ लेकर वापस आना है, और अगर तेरी नौकरी चली भी गई तो मैं तुझे यहाँ पर जॉब पे रख लूंगी, तो गार्डन की देखभाल कर लियो, सिंपल। जैको भी लाइक माली। उसके बाद कहानी आती है पिक्लो और गोहान पे, दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे, ज्यादा इंटेंस नहीं थी, बस बेस लेवल की ट्रेनिंग थी। गोहान ज्यादा फाइट वगैरह नहीं करता इसलिए उस डायमेंशन में जाने से पहले थोड़ा वार्म अप वगैरह कर रहा था, अपने फाइटिंग सेंसेस को बाहर ला रहा था। उसके बाद हम सब देखते हैं ट्रंक्स और गोटेन को जो हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में थे और ये दोनों बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रंक्स के मन में अभी भी ये बात थी कि वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है, अगर पिक्लो और गोहान वक्त पे नहीं आते तो हो सकता था वो डीमन शायद उसकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा देता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी ट्रंक्स ने अपने फ्यूचर वर्जन को भी देखा था कि कैसे उसके फ्यूचर वर्जन ने अकेले अपने दम पर सभी मुसीबतों का सामना किया। ये बात ट्रंक्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने पे मजबूर कर रही थी। और बात रही गोटेन की, वो भी ट्रंक्स के साथ बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था। दोनों हाइब्रिड सेंस थे इसलिए दोनों को न्यू पावर्स अचीव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। उसके बाद कहानी आती है डेविल डायमेंशन पे। दोनों डीमंस जो अर्थ पे गए थे वो डेविल डायमेंशन के गॉड डेमिग्रा को ड्रैगन बॉस लाके दे देते हैं। डेमिग्रा ड्रैगन बॉस को देखता है, हंसता है और कहता है बहुत जल्द बाहर की दुनिया पर भी मेरा राज होगा। डेमिग्रा शेनरॉन को समन करता है और डेविल डायमेंशन के पहले गॉड मैजिक काब्रा को रिवाइव करने की विश करता है। शेनरॉन डेमिग्रा की बात को मानते हुए मैजिक काब्रा को रिवाइव कर देता है और उसके बाद कहता है तुम्हारी विश पूरी हुई, मैं यहाँ से चलता हूँ। डेमिग्रा कहता है पर तुम तो 3 विशेष पूरी कर सकते हो ना। शेनरॉन इस बात पे कहता है वो तो रेगुलर कस्टमर्स के लिए है, अननोन कस्टमर्स को बस एक विश मिलती है। ऐसा बोल के शेनरॉन यहाँ से चला जाता है। डेमिग्रा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट विश करना था, लेकिन चलो कम से कम उसने डेविल डायमेंशन के पहले गॉड मैजिक काब्रा को वापस से रिवाइव कर दिया था। मैजिक काब्रा कहता है इसी पल का इंतजार था, अब हम दोनों मिलके
बाहर की दुनिया को भी अपना बना लेंगे। मेरी पावर्स काफी हद तक कम हो गई हैं, लेकिन चिंता मत कर, जल्दी मैं अपनी असली स्टेट भी हासिल कर लूंगा। टेमिग्रा हंसता है और अपने मेंटोर डेविल डायमेंशन के पहले गॉड मैचिकाब्रा को मार देता है और उसके बाद उनकी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है। मैचिकाब्रा की पावर्स को एब्सॉर्ब करने के बाद टेमिग्रा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अभी तो मैचिकाब्रा की पावर कम थी, अगर उसकी पूरी पावर होती तो पता नहीं टेमिग्रा और कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता। सो ये बात तो काफी ऑब्वियस है, टेमिग्रा ने मैचिकाब्रा को बस इसलिए रिवाइव किया था जिससे वो उन्हें मार के उनकी पावर्स को एब्सॉर्ब कर सके और ऐसा करने में टेमिग्रा कामयाब भी रहा। लेकिन मेन बात यही आती है कि उसकी बाकी विशेष क्या थी और क्या उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना था और क्या वो अपनी बाकी विशेष को किसी और तरीके से पूरा कर पाएगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद कहानी आती है सीनोसामा के पैलेस पे। उनके यूनिवर्सेस को वापस लाकर दोनों सीनोस बहुत ज्यादा खुश थे। सीनोस ग्रैंड पीस से पूछते हैं उनके यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहे हैं। ग्रैंड पीस उन्हें दिखाते हैं कि वो 6 गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने यूनिवर्सेस को अच्छा बनाने में लगे हैं। सीनोस इस बात को सुन के बहुत अच्छा फील करते हैं। उसके बाद आपस में कोई गेम खेलने लग जाते हैं। कुछ देर बाद 2 शख्स ग्रैंड पीस से मिलने आते हैं। ग्रैंड पीस कहते हैं सुप्रीम गाय ऑफ टाइम आयोस और उनके स्टूडेंट क्रोनोआ, आपका स्वागत है। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? आयोस कहती है आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं ग्रैंड पीस कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। पिछले कुछ समय में सीनोसामा ने बहुत सी गलतियाँ की हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम यूनिवर्सेस को इरेज कर देना, वापस ले आना और अभी इन 6 यूनिवर्सेस को वापस ले आना, आप अच्छी तरह जानते हैं ऐसा करने से बहुत बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। ग्रैंड पीस इस बात पे कहते हैं मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन आयोस आप भी ये बात अच्छी तरह जानती है ना, हम सीनोसामा के हुक्म के सामने कुछ नहीं कर सकते। क्रोनोआ कहती है लेकिन सीनोसामा आपकी सभी बातें मानते हैं तो आपको उनको समझाना चाहिए था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आयुष कहती है समझने की कोशिश करिए ग्रैंड पीस, अगर इसी तरह टाइम के फ्लो में छेड़छाड़ होता रहा तो बहुत सी मुसीबतें आ जाएंगी। एक बार जो हो गया उसको बदलने से पता नहीं कितनी टाइमलाइंस बन जाएंगी और हर एक टाइमलाइन के साथ पता नहीं कितने सारे इवल बींग्स जन्म लेंगे। ग्रैंड पीस कहते हैं चिंता मत कीजिए, आगे से सीनोसामा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बाकी आप अपना काम करते रहें। ग्रैंड पीस आयुष की बातों से पूरी तरह से सहमत थे। मल्टीवर्स के नॉर्मल टाइम फ्लो को बिगाड़ने से बहुत सारे इवल बींग्स जन्म लेते हैं। सीनोसामा ने उनके यूनिवर्सेस को वापस लाकर अच्छाई जरूर दिखाई है, लेकिन हो सकता है इसके साथ आने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट मल्टीवर्स पे भारी पड़ जाएं। उसके बाद कहानी आती है लॉर्ड पेरस के प्लेनेट पे गोकुल फिचिटा का वार्म अप चल रहा था। ब्रोली उनको आराम से देख रहा था। लेमो ने खाना बना लिया था। वो सबको बुलाता है और सब दबा के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद यूनिवर्स 13 के लिए निकलने का टाइम आ जाता है। गोकू, फिचिटा, पीस और पेरस निकलने के लिए तैयार थे। गोकू ब्रोली को भी साथ आने के लिए बोलता है पर ब्रोली कहता है वो लेमो और चिलाई के साथ रहेगा। सो गोकू, फिचिटा, पीस और पेरस यूनिवर्स 13 में जाने के लिए निकलते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे पहुंचने में बहुत टाइम लगने वाला था। अर्थ पे सी फाइटर्स भी डेविल डायमेंशन में जाने के लिए तैयार थे। पिकलो और गोहान कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे आ जाते हैं। ट्रंक्स और गोटेन का वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद ट्रंक्स और गोटेन भी कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे आ जाते हैं। गोहान दोनों की पावर को फील करता है और दोनों की तारीफ करता है कि दोनों ने काफी प्रोग्रेस किया है। ट्रंक्स और गोटेन काफी हद तक बड़े भी हो गए थे बिकॉज दोनों ने हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग किया था। सो ऑब्वियसली बात है उनकी एज बढ़नी ही थी। टाइम आता है डेविल डायमेंशन में जाने का। जैको नहीं जाना चाहता था पर उसको जाना पड़ता है। अभी चारों सी फाइटर्स जैको के साथ डेविल डायमेंशन में जाने के लिए फाइनली निकल जाते हैं। इन सब के सामने उस डेविल डायमेंशन में कितनी मुसीबतें आएंगी ये तो वक्त ही बताएगा।